हमारा देश भारत एक प्राचीन और पौराणिक देश है। इस देश का इतिहास, यहाँ बनी प्राचीन इमारतें, प्राचीन शिलालेख और वेद पुराण, पुराने सिक्के हमारे देश का इतिहास बयां करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने देश भारत के इतिहास के बारे में बातें करूंगा, जो ईसा पूर्व 600 से 600 ईस्वी तक है। उस काल में बनी इमारतें, शिलालेख, ग्रंथों आदि के बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक समाज में अनेकों बदलाव हुए हैं, जिनका हमें उस समय की इमारतें, सिक्के और वहाँ उस समय के ग्रंथों को जानकर पता चलता है। तो आइए चलते हैं 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत बौद्ध धर्म से जैन धर्म तथा ब्राह्मण ग्रंथों आदि और इमारतों से मिलते हैं। सांची कनखेड़ा की इमारतें भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों से सबसे अद्भुत हैं। फ्रांसीसी तथा अंग्रेज सांची के पूर्व तोरण द्वार को अपने अपने देश में ले जाना चाहते थे। सौभाग्यवश वे इसकी प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए, जो प्लास्टर से बनाई गई थी। इस प्रकार यह कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के सपूत के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया था। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया था। सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आज यह स्थान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में सफल संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ईरान में जुरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे कई चिंतकों का उदय हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने के साथ साथ विश्व व्यवस्था के बीच संबंध को समझाने का भी प्रयास किया। ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं के स्तुति सूक्तों का पता चला है। यज्ञों के समय इन सूक्तों का उच्चारण किया जाता था। लोग मवेशी, पुत्र, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। आरंभिक यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, परंतु बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ गृह स्वामियों के द्वारा भी किए जाने लगे थे। कुछ जटिल यज्ञ केवल सरदार और राजा किया करते थे। इनमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि शामिल थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। उपनिषदों में दी गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों अथवा चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। दार्शनिक स्थान स्थान पर घूमकर अपने दर्शन या विषय के विषय में अपना ज्ञान लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। कई विचारकों ने, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया। उन्होंने यह माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपराओं के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है
कि सारा संसार सजीव है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, विशेषकर मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन धर्म भारत के कई भागों में फैला। बौद्धों की तरह जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल आदि भाषाओं में काफी साहित्य का सर्जन किया। बुद्ध अपने युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया और जापान तक, श्रीलंका से समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गए। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह शाक्य कबीले के सदस्य के पुत्र थे। बुद्ध का मानना है कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी थी। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। यह ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए थे। ये भिक्षु सादा जीवन बिताते थे। आरंभ में केवल पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति दे दी गई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को के संघ में प्रवेश की अनुमति प्राप्त की थी। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से संबंध रखते थे। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और साधारण लोग जैसे कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। सभी का दर्जा समान माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों का भी वर्णन मिलता है, जहाँ जहाँ वे जन्मे थे, जैसे लुम्बिनी जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ और जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, कुशीनगर। ऐसे कई स्थान थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः बुद्ध से पहले ही प्रचलित थी, परंतु यह बुद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि ऐसे स्थलों में अवशेष होते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। स्तूप संस्कृत का अर्थ है टीला का जन्म एक अर्ध गोलाकार मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल होती गई। अब इसमें कई चकोर तथा गोल आकारों में संतुलन बिठाया जाने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर के प्रतीक के रूप में होता है। सांची और बरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के थे। इनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार ही बने थे। पत्थर की ये वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी, परंतु चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं ओर रहते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। अमरावती के स्तूप की खोज अचानक ही हुई थी। सन 1776 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। अचानक उसे अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। वह यहाँ की कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गया। उसने स्तूप के पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। पुरातत्ववेद H.H. कोल उन लोगों में एक हैं जो अलग सोच रखते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट की इजाज़त देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। 1818 में सांची की खोज हुई
उस समय तक भी इसके 3 तोरण द्वार खड़े थे। चौथा द्वार वहीं पर गिरा हुआ था। टीला अभी भी अच्छी दशा में था। कई अधिकारी स्तूपों से मूर्तियां यूरोप ले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी। कला इतिहासकारों को बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए बुद्ध के चरित्र लेखन का सहारा लेना पड़ता। चिंतन करते हुए, ज्ञान प्राप्ति करते हुए कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। सांची की बहुत सी मूर्तियों का संबंध शायद बौद्ध मत से नहीं था। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियां शामिल हैं। इन स्त्रियों को तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलते हुए दिखाया गया है। आरंभ में विद्वान इस मूर्ति का महत्व के बारे में कुछ असमंजस में थे, क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। परंतु साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से उन्हें यह आभास हुआ कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालबंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि शालबंजिका द्वारा छुए जाने से वृक्ष में फूल खिल उठते थे और फल आने लगते थे। सांची में जानवरों के कुछ बहुत ही सुंदर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल हैं। ऐसा लगता है कि इन जानवरों का उत्कीर्ण लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म में महायान परंपरा का उदय हुआ। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थक को हीनयान या अनुयायी कहते थे, परंतु पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। आज जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें 2 परंपराएं शामिल थी, वैष्णव और शैव। वैष्णव परंपरा में विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, जबकि शैव श्रृंखला में शिव परमेश्वर हैं। इन परंपराओं में एक विशेष देवता की पूजा को ही महत्व दिया जाता था। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पत्तियां विकसित हुई। इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। यह माना जाता है कि पापों के बढ़ने पर दुनिया में अव्यवस्था और विनाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। आरंभिक मंदिर एक चकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, जिसमें से होकर उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जा सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहते हैं। शुरू के कुछ मंदिर पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं में बनाए गए थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविकों के लिए बनाई गई थी। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ मंदिर में दिखाई देता है, जिससे पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार प्राय लिखित ग्रंथों से जानकारी एकत्रित करते थे। भारतीय मूर्तियों को समझने के लिए यूनानी मूर्तियों से उनकी तुलना करने की अपेक्षा यह निश्चित ही बेहतर तरीका था। तो दोस्तों, ये थी आज मेरा वीडियो ईसा पूर्व 600 से 600 ईस्वी तक। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।